जय श्री राम। सभी को नमस्कार। मैं आज अपने इस चैनल की शुरुआत में जो कंपटीशन क्लासेस के लिए जो मैटर देना चाहता हूँ उसमें मैं टेंस से शुरुआत करूँगा, और लेकिन उस टेंस से पहले जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनसे डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो टॉपिक मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देखें और उसके बाद अपना अगला टॉपिक हो जाएगा पहला नंबर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन उससे पहले की सारी जानकारी। जय श्री राम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टेंस। टेंस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? हमको 6 से 10th क्लास तक जो टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें जो क्वेश्चन लिखा होता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। उस सेंटेंस में ही टेंस का मीनिंग होता है। टेंस का मीनिंग होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमको टेंस का मीनिंग काल तो हिंदी में ध्यान है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो हिंदी नहीं आती है, वहाँ पर इंग्लिश में ही अपने को जवाब देना पड़ता है। इसलिए टेंस का सही मीनिंग है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Now move on to the next point. What do you mean by verb? Verb, the word that shows action or action showing word is called a verb. Easy language में अगर अपन समझना चाहें तो हमारी बॉडी से जो भी हमारा मूवमेंट होता है वो सारे वर्ब है। लाइक कम, गो, थ्रो, ईट, कुक, जो भी हम अपनी बॉडी से एक्शन करते हैं वो सारे वर्ब होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ वर्ब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, द वर्ड दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इन मेकिंग which tense is used in the sentence, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है, हेल्प करती है किसकी? मेन वर्ब की। मेन वर्ब की किस में हेल्प करती है? विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, इस चीज को क्लियर करने में जो वर्ड हेल्प करता है वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेन वर्ब। वही अगेन रिपीट करना है यहाँ पे, दैट शोज एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। Now, how many types of main verbs are there? My next question. I am not asking the forms of verb. I am asking the types of main verb. आपको यहाँ पर आएगा कि 3 प्रकार की है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मेन वर्ब के प्रकार कितने हैं वो है अपने 2 प्रकार। फर्स्ट नंबर है अपना ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, the verb that has an object is called transitive verb. Second, intransitive verb, the verb without any object is called transitive verb. Next, अब अपना पॉइंट बनता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिए गए सेंटेंस में ये वर्ब ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। तो उसका मेन मोटो क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट। दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हम बोलेंगे कि स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल प्लेस का नाम है। जबकि इफ वी हैव द आंसर ऑफ व्हाट और whom in the sentence, we can say the verb is in the sentence has object, means the answer of what and the answer of whom. what मतलब क्या, हमारे पास क्या का जवाब हो। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो whom किसको पढ़ा रहा हूँ? छात्रों को, स्टूडेंट्स को मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो या तो हमारे पास किसका जवाब हो?
सेंटेंस में वोट का जवाब हो, या फिर हमारे को सेंटेंस में हुम का जवाब हो, तो वह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस सेंटेंस में। इन दो क्वेश्चन वर्ड के अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, यह ध्यान रखना अपने को। फिर अब उसके बाद आती है बात, डेफिनेशन में बनता पॉइंट अपना, द आंसर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, व्हाट एम आई टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश जो वर्ड होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स इंग्लिश, तो द आंसर ऑफ हुम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आंसर है हुम का वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, तो हुम आई एम टीचिंग इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, तो वो जो स्टूडेंट है सेंटेंस में वर्ड, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, डेफिनेशन से रिलेटेड ही मेरा आज का ये टॉपिक है जो बिगनिंग में है, जिसमें अपने कंप्लीट टेंस से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी होती है वो सारी बेसिक जानकारियां मैंने आज इसके साथ शुरुआत की है। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है अगला, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब वी यूज? कितनी फॉर्म्स हैं? नॉर्मली हम बोलते हैं कि 3 फॉर्म है, जबकि 3 फॉर्म नहीं। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। एक्चुअल में हमको इनके नाम भी आने चाहिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म को हम बोलते हैं इनफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और टू राइट। राइट मीन्स लिखना। जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में मीनिंग में ना जुड़ेगा। लिखना, पढ़ना, आना, जाना, खाना, पकाना, पहनना। रॉट सेकंड फॉर्म, आ की मात्रा या ई की मात्रा या ए की मात्रा। लिखा, लिखे, लिखी। रिटन सिर्फ चुका, लिख चुका, पढ़ चुका, आ चुका, जा चुका, इस प्रकार से। राइटिंग लिख रहा, पढ़ रहा, खेल रहा, बना रहा, आ रहा आदि। टू राइट लिखने के लिए। अब इसके अंदर अपने पास 2 नए वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपल और नेक्स्ट वर्ड है इनफिनिट। पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा अपने को नॉलेज हो कि पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, मैं बताता हूं आगे। पार्टिसिपल मीन्स कृदंत, हिंदी जो वर्ड है। पार्टिसिपल का मतलब कृदंत, लेकिन अपने को इंग्लिश चाहिए, हिंदी से अपने को मतलब नहीं है। पार्टिसिपल, द वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। वर्ब की वह फॉर्म जिसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सके वह वर्ब कहलाती है पार्टिसिपल। और ये 2 ही वर्ब हैं जिनको हम पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। थर्ड भी है परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन नहीं के बराबर यूज अपन उसको कर पाते हैं। अब यहाँ पर अपना वर्ड आता है, जैसे एडजेक्टिव किसको बोलेंगे? जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे। जैसे मैंने लिखा बिग रूम, तो बिग रूम को क्वालिफाई करने में, रूम को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? बिग, जो कि एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा रूम की। अब यहाँ पर पार्टिसिपल कौन सा वर्ड कहलाएगा? जो वर्ब की फॉर्म भी हो और एडजेक्टिव का भी काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें पास्ट, रिटन थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल रिटन लेटर, तो लेटर नाउन हो गया, उसकी विशेषता रिटन, लिखे हुए पत्र। ब्रोकन विंडो, विंडो नाउन है, नाउन की विशेषता ब्रोकन, विंडो कैसी? ब्रोकन। वॉल कैसी? पेंटेड। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई अपने पास पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो किसी नाउन को क्वालिफाई भी करते हैं। ऐसा कैसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये रही। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज कैसी? ब्रेकिंग। फेस कैसा? स्माइलिंग। लाफिंग, बुद्धा, बुद्धा कैसा? लाफिंग। तो ये बुद्धा की, फेस की, न्यूज को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं।
ये वर्ब की फॉर्म है, तो इसलिए ये वर्ब की फॉर्म क्या कहलाती है? पार्टिसिपल कहलाती है। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। पार्टिसिपल से क्या समझते हैं कि साहब ये वर्ब, ये पार्टिसिपल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स कौन सी वर्ब? द वर्ब दैट नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म इज कॉल्ड infinite, and if it changes its form it is called finite verb. This is infinite and this is finite verb. For example, I have written 4 sentences here. I go to play cricket, she goes to play cricket, they will go to play cricket, and he went to play cricket. Here go has changes its form according to the tense or the subject. Like I के साथ go, she के साथ goes, they future को tense related कर रहे हैं यहाँ पे, तो they will go हो गया। और next आ गया he went, past का tense आ गया, तो go ने अपनी form change कर ली, तो ये form change कर ली, तो ये verb कौन सी हो गई? finite verb। और to play कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी से अफेक्ट नहीं हो रही है, इसने अपनी फॉर्म चेंज नहीं करी, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? इन्फिनिट वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई? इन्फिनिट वर्ब। यह अपनी टेंस को शुरू करने से पहले की बेसिक सारी जानकारियां जो मैंने आपके सामने रखी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टेंस और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना अगला टॉपिक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।